रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा, मेरे भाई रुक्मण ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, कृपया मुझे इस विपत्ति से बचाइए। कृष्ण ने पत्र पढ़ा। उनके मन में राधा की याद आई। राधे, अगर तुम होती तो क्या कहती, मैं क्या करूं? तभी उन्हें राधा की आवाज़ सुनाई दी, कान्हा, तुम्हारा धर्म है असहाय की सहायता करना। रुक्मणी भी मेरी तरह प्रेम चाहती है, उसकी सहायता करो। कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया और उससे विवाह किया, लेकिन विवाह के दिन भी उनका मन राधा की याद में डूबा था। रुक्मणी एक समझदार स्त्री थी। उसने कृष्ण के मन में राधा के प्रेम को महसूस किया। एक दिन उसने कृष्ण से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपका हृदय किसी और के लिए धड़कता है। मैं आपसे विवाह कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपके प्रेम की प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी, तुम बहुत महान हो। हाँ, मेरा हृदय राधा के लिए धड़कता है, लेकिन तुम भी मेरे लिए सम्मान और स्नेह के पात्र हो। काले वन के आक्रमण के कारण कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने एक सुंदर नगर बसाया। अनेक राजकुमारियों से उनका विवाह हुआ। सत्यभामा, जामवंती और अन्य राजकुमारियां उनकी पत्नियां बनी। लेकिन इन सबके बावजूद कृष्ण का मन हमेशा राधा की याद में डूबा रहता था। रात में जब सब सो जाते तो वह समुद्र के किनारे जाकर बांसुरी बजाते और राधा को याद करते। राधे, यहाँ सब कुछ है, महल, धन दौलत, सेवक, लेकिन तुम्हारे बिना सब सूना लगता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। द्वारका की रानियां कृष्ण के दर्द को समझती थी। वे जानती थी कि कृष्ण का सच्चा प्रेम राधा से है, इसलिए वे कभी इस बात की शिकायत नहीं करती थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने धनुष रख दिया और कहा कि यह युद्ध नहीं करेगा, तो कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया। उस समय भी उनके मन में राधा की याद थी। राधे, तुम कहती थी कि मेरा काम धर्म की स्थापना है। आज वही समय आया है। मुझे अर्जुन को कर्तव्य का पाठ पढ़ाना है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यह उनके अपने जीवन का भी सिद्धांत था। उन्होंने अपना कर्तव्य किया, भले ही उसके लिए उन्हें राधा से दूर रहना पड़ा। युद्ध के दौरान एक रात कृष्ण अकेले बैठे थे। उन्हें लगा जैसे राधा उनके पास आई हो। कान्हा, तुम्हारा यह कार्य धर्म के लिए है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगी। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। राधे, तुम सच में आई हो या ये मेरा भ्रम है? कान्हा, प्रेम कभी भ्रम नहीं होता। मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारी सांसों में हूँ। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन कृष्ण का मन व्याकुल हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बार ब्रजभूमि जाकर राधा से मिला जाए। वो गुप्त रूप से द्वारिका से निकले और वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वह वृंदावन पहुंचे तो देखा कि सब कुछ बदल गया था। वे गलियां, वे घर, वो यमुना का किनारा, सब पुराना लग रहा था। उन्होंने एक बुजुर्ग गोपी से पूछा, माता,